अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों के साथ एकदम लाजवाब बनने वाली शिनवारी कढ़ाई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ले लेना है कढ़ाई। इसमें हमें डाल देना है हस्बे ज़रूरत ऑयल। मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी से डाल दें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। मैं यहाँ पे तरीका बता रही हूँ, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है बना लीजिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है बीफ के छोटे छोटे से बोनलेस से पीसेस कर लिए थे मैंने, जिसमें मैंने अदरक लहसुन, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल के, नमक डाल के थोड़ा सा इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको एकदम हल्का सा डाला था मैंने अदरक लहसुन, एक दो पिंच के करीब, ताकि मीट की जो स्मेल है, पहले तो हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर मीट की स्मेल को निकाल लेना है इस तरह से डाल के। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने इसको ऑयल में डाल दिया। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो उसमें आप 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी ली है, इसीलिए मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ। यहाँ पे गोश्त को अच्छे से हमें भून लेना है। यहाँ पे जिस तरह से गोश्त का पानी और कलर जो है चेंज हो जाए। मैं ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कोल्ड प्रेस होता है, इसीलिए इतना फ्रॉद आ रहा है ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम गोश्त को गला लेते हैं। पानी डाल के नमक शामिल कर दीजिएगा। जब पानी सारा ज़िर जाए उसके बाद आपको इसमें डाल देना है टमाटर, धनिया की डंडियाँ और हरी मिर्ची। अब इसके साथ इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। बस इतने ही मसाले हैं। नमक हमने डाल दिया था गलने के वक्त। अब जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और सारी खुशबुएं इसमें रच बस जाएं, तब तक इसको अच्छे से भून लेना है हमें। आइन चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं अब टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया। इसमें शामिल कर देते हैं योगर्ट यानी कि दही, जो कि बिल्कुल खट्टा नहीं है, सॉफ्ट सा दही है, मतलब नॉर्मल सा दही है। और इसको हमें डाल देना है और इसको अच्छे से दही के साथ भी हमें भून लेना है। इस तरह की कभी कभी चटपटी स्ट्रीट स्टाइल, इंडियन और पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल इस तरह की कढ़ाइयाँ खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और मुगलाई खा खा के आप थक गए हों और झटपट सी कुछ बनानी है तो बस इसको बना लें और मज़ेदार सी बन जाती है। मैंने बोनलेस लिया हुआ है गोश्त। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे दही के साथ भी अच्छे से भून लिया है। 2-3 मिनट के लिए इसे रख देते हैं अच्छे से सिमर पे। और जब दही का पानी सूख जाता है, इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। चाहे तो आप इसमें जिंजर जूलियन भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। बस हमारी शिनवारी कढ़ाई मज़ेदार सी, टेस्टी सी, लाजवाब सी रेडी है। आप इसे रोटियों के साथ, पूरियों के साथ, फुलकों के साथ आप बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। अब इसे खूबसूरत से प्लेटर में सर्व करें और अपने मेहमानों को, अपने ख़ास को खिलाकर आराम से तारीफ़ें लूटें। तो ये देखें आप, बहुत मज़ेदार सी लग रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया और जिंजर जूलियन से आप गार्निश कर दीजिएगा और सर्व कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली रेसिपी में। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।